नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शुक्रवार को भारतीय नौसेना को मिल गया है। 45,000 टन के वजन वाले इस युद्धपोत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में इसे नौसेना को सौंपा। इस युद्धपोत को समंदर में भारत का महाबली माना जा रहा है। ये भारी भरकम युद्धपोत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। ये अब तक भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस पर एक बार में 30 विमान खड़े हो सकते हैं और इन विमानों में MiG-29 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस युद्धपोत पर पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार भी मौजूद रहे। पहली तिमाही की GDP दर जारी होने के बाद अब SBI ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर के अनुमान को कम कर 6.8% कर दिया है। इससे पहले इसको 7.5% का अनुमान लगाया गया था। इसकी वजह पहली तिमाही में विकास दर का अनुमान से कम रहना बताया गया है। बता दें, पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 13.5% रही है, जबकि SBI ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने अपने पहले के अनुमान में बताया था कि पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 15.7% के रफ्तार से विकास करेगी और RBI ने अपने अनुमान में 16.7% का अनुमान लगाया था। असम से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से सांसद शशि थरूर ने भी मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब की आनंदपुर साहिब सीट से सांसद मनीष तिवारी ने भी कुछ दिन पहले मधुसूदन मिस्त्री से पूछा था कि जब मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं की गई है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं। तिवारी ने मांग की थी कि निष्पक्ष चुनाव के लिए सारे मतदाताओं के नाम और पते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने RSS की तारीफ की, जिसके बाद वो कांग्रेस और बाकी दलों के निशाने पर आ गईं। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि RSS में सभी खराब नहीं हैं और उसमें ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि RSS पहले इतना बुरा नहीं था। मैं नहीं मानती कि RSS बुरा है, फिर भी RSS में कई अच्छे लोग हैं और वो भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद AIMM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि 2003 में भी उन्होंने RSS को देशभक्त कहा था और बदले में RSS ने उन्हें दुर्गा कहा था। ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी ने गुजरात दंगों के बाद भी संसद में भाजपा सरकार का बचाव किया था। AIMM प्रमुख ने कहा कि उम्मीद है कि TMC के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और रुख में निरंतरता के लिए सराहना करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता पहले भी RSS के प्रति अपना आभार जता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ हासिल करने के लिए कभी वो हिंदू रूढ़िवादियों तो कभी मुस्लिमों को रिझाती हैं। ममता एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। अधीर ने कहा ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने RSS की सराहना की। उन्होंने 2003 का जिक्र किया जब ममता ने RSS के एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया था। उन्होंने राज्य में तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार को अपदस्थ करने के लिए उसका समर्थन मांगा था। माकपा ने भी ममता की टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की है। पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनकी टिप्पणी वाम दल के उस रुख का समर्थन करती है कि वो RSS से ताल्लुक़ रखती हैं। हालांकि RSS की ओर से RSS प्रदेश महासचिव जिष्णु बसु ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि RSS में कुछ लोग अच्छे हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब विरोधियों की हत्या करने में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करना नहीं है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपी लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति शरणारू को गिरफ्तार किया गया है। ANI के अनुसार कर्नाटक के ADGP कानून व्यवस्था आलोक कुमार ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। आरोपी संत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पहले सोमवार को मुरुगा शरणारू को नाबालिगों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न के मामले में हिरासत में लिया गया था, लेकिन तब बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। 2 नाबालिगों की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद पिछले दिनों मैसूर शहर पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ FIR दर्ज की।
उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि एक पीड़िता दलित समुदाय से आती है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोपी लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति शणारू को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके साथ ही आज शुक्रवार को लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाढ़ की तबाही से उजड़े पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि भारत से सब्जियों के आयात की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने एक प्रेस वार्ता में कहा, हम देश में सब्जियों के जल्द से जल्द आयात की सुविधा के लिए देशों के संपर्क में हैं। अहमद की टिप्पणी वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार देश भर में हाल ही में आई बाढ़ के बाद फसलों के नष्ट होने के बाद लोगों की सुविधा के लिए भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर सकती है। आर्थिक संकटों से जूझ रहे श्रीलंका का लगभग 2.9 अरब डॉलर के कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ एक शुरुआती समझौता हो गया है। इसको लेकर बाद में भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरोगोडा ने इसको आर्थिक सुधार की लंबी दौड़ में एक पहला कदम बताया और कहा कि ये देश और निवेशकों में भरोसा पैदा करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत के आभारी हैं जिसने हमें IMF में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर ने उसमें भूमिका निभाई। भारत एकमात्र देश था, एकमात्र भागीदार था जिसने हमारे बिना किसी भी तरह के कार्यक्रम के होते हुए आगे कदम बढ़ाया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।